नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी, पाठ संख्या 3 मेरी माँ के प्रश्न उत्तर, जो कि आपकी किताब है नवीन सुबोध भारती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ संख्या 3 मेरी माँ के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, माँ कैसी है। यानी आपकी जो पाठ है मेरी माँ, उसमें माँ को कैसी बताया गया है। तो इसका उत्तर है, मेरी माँ सबसे न्यारी व सबसे प्यारी है। जो माँ है वो सबसे अलग है और सबसे प्यारी है, मुझे प्यार करने वाली है। दूसरा प्रश्न है कि माँ क्या क्या काम करती हैं। इस पाठ में जो माँ है वो क्या क्या काम करती हैं। तो इसका उत्तर है ये है कि माँ हमें खेल खिलाती हैं, माँ हमें दूध पिलाती हैं, माँ नए खिलौने दिलवाती हैं और कहानियाँ सुनाती हैं। यानी जब माँ है वो मुझे खेल भी खिलाती है, दूध पिलाती हैं, नए खिलौने दिलवाती हैं और कहानी सुनाती हैं। प्रश्न तीसरा है कि कविता को पूरा करना है। आपके सामने कविता खाली जगह दी हुई है, उसमें आपको भरना है। तो जैसे सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, ये मैंने ब्लैंक ऐड की हैं, आपको खाली जगह में लिखना है। मेरी माँ है कितनी प्यारी, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने मुझे दिलाती, मुझे पकड़ने कोई आता, ये खाली जगह में भरना है आपको। ये तो मैं गोदी में छिप जाता है। जो नीचे शब्दों के नीचे जो लाइन दी हुई है वो आपको खाली जगह में भरनी है। तो मैं गोदी में छिप जाना है। मुझे पकड़ने कोई भी आता तो मैं माँ की गोद में छिप जाता हूँ। रोज़ सुनाती मुझे कहानी, मुझे रोज़ कहानी सुनाती हैं और कभी न करती आनाकानी, मुझे कहानियाँ सुनाने के लिए कभी भी आनाकानी नहीं करती, यानी मना नहीं करती है। इस दुनिया में सबसे न्यारी मेरी माँ है कितनी प्यारी, यानी इस पूरी दुनिया में मेरी माँ सबसे अलग है और मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी है। तो अभी व्याकरण संबंधी प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और 2 बार लिखना है। आपको पढ़ना है, समझना है और इसको 2 बार लिखना है। तो जैसे च प्लस छ प्लस अ, यानी आधा छ और पूरा छ से छतरी वाला, तो इसको मिला करके शब्द बना अच्छी। तो इसका दूसरा शब्द है इच्छा। इसी प्रकार से प प्लस य प्लस अ, तो ये बना आधा प और य, इसको कहते हैं प्य। तो प्य से प्यार और प्याज बना। प्रश्न दूसरा है कि सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए, यानी मात्रा आपको लगानी है और ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको पूरा करना है। तो जैसे खल, तो इसके ऊपर हमने लगाई ख के एक ही मात्रा लगाई, तो ये नाम बना खेल। इसी प्रकार से दध लिखा हुआ है, अब द के बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बना दू और फिर है ध, तो ये नाम बना दूध। इसी तरह से खिलन, तो खिलन शब्द होता नहीं है, तो हमने ल के ऊपर औ की मात्रा लगाई और न के ऊपर ए की मात्रा लगाई, तो ये नाम बना खिलौने। इसी प्रकार से कहान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो न के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाई तो ये नाम बना कहानी। इसी तरह से दनिया, अब दनिया में द के छोटे ओ की मात्रा लगाई और यह के आ की मात्रा लगाई तो ये नाम बना दुनिया। कितन, अब कितन में न के आ की मात्रा लगाई तो बना ना, तो ये शब्द बना कितना। प्रश्न तीसरा है कि समझकर लिखिए, यानी आपको समझना है और लिखना है। जैसे अच्छा, तो अच्छा के आ की मात्रा हटा करके बड़ी की मात्रा लगाई तो नाम बना अच्छी। इसी तरह से हम लोग बाकी में भी करेंगे। इसमें ता के ऊपर से हटा करके बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो सुनाता का नाम बना सुनाती। इसी प्रकार से सच्चा, सच्ची, पिलाता, पिलाती, प्यारा, प्यारी, खिलाता, खिलाती, न्यारा, न्यारी, दिलाता, दिलाता। तो ये इसमें बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगती है, जैसे ऊपर लगाई हुई है, ये भी आपको इसी तरह से बड़ी की मात्रा लगानी है। ये आपके अपनी बुक में ये लगानी है, या मैंने स्किप किया इसको, या आपको खुद को लगानी है।
प्रश्न चौथा है सोचिए और लिखिए। आपको सोच समझ कर लिखना है। जैसे मेरी माँ, अब आपकी माँ क्या क्या करती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, एक वाक्य लिखा है, खाना पकाती हैं। तो अभी आपको लिखना है इस खाली जगह में कि आपकी माँ क्या क्या करती हैं। इसी प्रकार से मेरे पिता, यानी आपके पिताजी क्या क्या काम करते हैं, ये आपको इसके खाली जगह में भरना। ये आपको, ये प्रश्न है वो आपको खुद करना है। धन्यवाद।